हाय गाइस, मैं हूं शांतनु एंड इस साल की इफ नॉट द मोस्ट अवेटेड फिल्म देन डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स यानी वॉर 2 का टीजर फाइनली ड्रॉप हो चुका है। साल 2019 में आई थी टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन स्टारर वॉर एंड मेड एट अ बजट ऑफ 170 करोड़ रुपीस। इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पे लगभग 54 करोड़ कमा लिए थे और लाइफ टाइम कलेक्शन थी वॉर 1 की 475 करोड़ रुपीस। वॉर 1 एक बॉक्स ऑफिस स्मैश हिट थी और वॉर 2 इसी लेगेसी पे बैंक करती है। इसी के चक्कर में इस फिल्म की इतनी जबरदस्त एंटिसिपेशन है। तो फाइनली इस फिल्म का पहला ग्लिम्स हमारे को दिखा दिया गया है, पहला टीजर हमारे को दिखा दिया गया है एंड आई हैव अ टू डिस्कस विद यू गाइस। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि क्या इस टीजर में मुझे अच्छा लगा और क्या मुझे अच्छा नहीं लगा इस टीजर के बारे में। साथ ही काफी सारे क्वेश्चंस और डाउट्स भी हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं, डाउट्स क्या हैं आफ्टर वॉचिंग दिस टीजर, वो भी आज डिस्कस करेंगे वॉर 2 के रिव्यू में ऑनेस्टली सेइंग में। So first things first, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस टीजर में मुझे क्या अच्छा लगा एंड देन स्लोली इनटू द वीडियो आई विल मूव इनटू द वाहियाती दैट दिस ट्रेलर डज हैव। ऋतिक रोशन एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड वॉर 1 में जितने जबरदस्त वो लगे थे, वॉर 2 में उनकी प्रेजेंटेशन उतनी ही अच्छी होने वाली है। इट लुक्स लाइक दैट फ्रॉम दिस टीजर। वॉर 1 के डायरेक्टर थे सिद्धार्थ आनंद एंड वन थिंग दैट ही डिड आउटस्टैंडिंगली इन दैट फिल्म वाज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऋतिक रोशन। वॉर 2 को डायरेक्ट कर रहे हैं आयान मुखर्जी, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, ही इज द सेम गाय हु डायरेक्टेड ब्रह्मास्त्र। और मुझे लग रहा है कि इन्होंने वॉर 1 और सिद्धार्थ आनंद से बहुत अच्छी तरह असाइनमेंट समझा कि ऋतिक को ऋतिक की तरह दिखाओ और इस टीजर में एटलीस्ट मुझे अभी तक तो यही लग रहा है दैट ही लुक्स वेरी वेरी गुड। टीजर के शुरुआत में ही एक शॉट है जहां पे दिखाया जाता है कि एक निंजा डोजो में निंजा से लड़ रहे हैं यूजिंग अ कटाना ऋतिक रोशन एंड ऋतिक लुक्स रियली गुड हियर। और फिर वही ऋतिक के डोले वाला शॉट और मुंह में टूथपिक वाला शॉट जो एक क्लासिक शॉट बन चुका है वॉर सीरीज का। और मुझे लगता है कि आगे भी अगर कोई वॉर आएगी उसमें भी ये एक स्टेपल रखा जाएगा। उनका आर्म हमेशा से अच्छा लगता है, यहां भी अच्छा लग ही रहा है। एक शॉट में ऋतिक एक वुल्फ के साथ चलते हुए दिख रहे हैं। अब यहां पे ऋतिक तो बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं, लेकिन वो वुल्फ वहां पे क्यों है? ये ओवरऑल शॉट मुझे तो काफी गिमिकी और क्रिंज लगा। टू बी ऑनेस्ट, जूनियर एनटीआर का वॉइस ओवर जो शुरुआत में हमारे को सुनने को मिलता है, मुझे वो इतना इंपैक्टफुल नहीं लगा। आई पर्सनली थिंक कि यहां पे किसी और की आवाज यूज करी जा सकती थी। मेरी नजर कब से तुझ पे है कबीर। लेकिन जूनियर एनटीआर की एंट्री वाला शॉट मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन फिर वही गिमिकी शॉट आ जाता है राइट आफ्टर द इंपैक्टफुल एंट्री ऑफ जूनियर एनटीआर, जहां पे हमें दिखता है कि वो ग्रेनेड होल्डिंग बेल्ट्स को छटाक छटाक करके मार रहे हैं हंटर की तरह और ग्रेनेड यहां से वहां फट रहे हैं दिवाली के बमों की तरह। आई वुड लव टू सी कि ये पूरा का पूरा शॉट, ये सीक्वेंस, ये एक्शन सेट पीस कैसे पैन आउट होता है। वॉर में जूनियर एनटीआर की कास्टिंग को लेके अगेंस्ट ऋतिक में शुरुआत से ही बहुत डाइसी था। प्लेइंग एन एंटेगनिस्ट अगेंस्ट ऋतिक रोशन बिकम्स अ वेरी ह्यूमंगस जॉब एंड अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट डू इट वेरी वेल। पर इस टीजर में एनटीआर के ग्लिम्स देखने के बाद, उनके शॉट्स देखने के बाद आई एम प्रीटी मच कन्विंस्ड कि अगर वो उनको ओवरशैडो करेंगे या नहीं करेंगे वो तो फिल्म ही देख के पता लगेगी, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि वो अच्छी खासी टक्कर देंगे एज अ विलन टू ऋतिक रोशन इन दिस फिल्म। एटलीस्ट जब तक ट्रेलर नहीं आता मैं एक बात श्योरिटी से बोलना थोड़ा रिफ्रेन करूंगा, ट्रेलर को देख के वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन जितने भी ग्लिम्स, जितने भी चीजें हमारे को दिखाई गई हैं अराउंड द एक्शन सेट पीसेस इस वाले टीजर में, दे लुक प्रीटी मच ऑन पॉइंट। और उसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। स्पाइरो रेज़ेटॉस, अनिल अरासू, क्रेग मकरे एंड सुनील रोड्रिगेस। अब ये किन के नाम हैं आप ये सोच रहे होंगे। ये वही लोग हैं, ये वही कोर एक्शन कोरियोग्राफी टीम है जिन्होंने एक्शन सेट पीसेस डिजाइन करे थे। किसके लिए? जवान के लिए। जवान के एक्शन सेट पीसेस बहुत अच्छी तरह डिजाइन थे, कॉम्बैट शॉट्स बहुत अच्छी तरह कोरियोग्राफ थे और यही टीम रिस्पॉन्सिबल थी वो करने के लिए। एंड नाउ सिंस वाईआरएफ ने एग्जैक्ट वही टीम हायर करी है वॉर 2 में एक्शन को कोरियोग्राफ करने के लिए, इस फिल्म की और किसी चीज से मेरे को कितनी भी उम्मीद हो या ना हो, लेकिन एक्शन कोरियोग्राफी से बहुत ज्यादा होने वाली है। एक चीज मुझे बहुत एम्बिशियस लगी इस फिल्म की, टीजर में उसकी छोटी सी झलकी दिखाई गई है। इस शॉट में आपको ये जो प्लेन दिख रहा है ना, ये B2 स्पिरिट बॉम्बर है अमेरिकन का। ये इन्होंने दिखा तो दिया टू ऐड स्केल टू द होल एक्शन सीक्वेंसेस, टू द होल एक्शन फील ऑफ द फिल्म। लेकिन मुझे देखना ये है कि यार इसकी एग्जीक्यूशन कितनी अच्छी तरह करी जा सकती है। दिखा तो तुम कुछ भी दो, लेकिन उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो, दैट्स व्हाट मैटर्स। बट इस चीज को इंक्लूड करना ही, इट फील्स लाइक कि अयान मुखर्जी ने बहुत ही लार्जर देन लाइफ सोचा है। और फिर इसी
प्लेन वाले शॉट में B2 स्पिरिट बॉम्बर के नीचे एक दूसरा प्लेन दिखता है और उसके ऊपर स्किड खा के जा रहे हैं जूनियर एनटीआर भाई साहब विदाउट एनी गियर। एक तो ये टी शर्टों में ही, अपनी जैकेटों में ही हजारों ऊपर मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में लड़ने के लिए चले जाते हैं, वहां पे ऐसे स्किड मार रहे हैं। भाई ग्लासेस तो पहना दो उनको यार। मतलब यही छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल होती है बड़े एक्शन सेट पीसेस में, ऐसी फिल्मों में जो जिनकी बैकबोन ही एक्शन है, कि आप डिटेल्स पे कहां ध्यान दे रहे हो। और एग्जैक्टली यही वायरएफ तो हगता ही है, साथ में बॉलीवुड भी ट्रैक रिकॉर्ड के साथ मैंगू शेक 2 किलो हगता आया है ऐसे सीन्स में। बैकग्राउंड म्यूजिक का ट्रीटमेंट और उसका क्रिसेंडो मेरे को बिल्कुल वॉर 1 जैसा लगा, मुझे कुछ अलग नहीं लगा वहां पे। एंड यार डिबेटेड ऑल यू मस्ट कि कियारा आडवाणी इस फिल्म में क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो हमें बाद में ही पता लगेगा, लेकिन जितनी भी ग्लिम्स उनकी इस टीजर में दिखाई गई है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह भैया, मेरे को तो अपनी ऑनलाइन मंगेतर बदलनी पड़ जाएगी। मंगनी विद नोरा फतेही ओवर, माय न्यू मंगेतर इज राइट नाउ कियारा। हमर और मिनी कूपर का एक कार चेज सीन दिखाया गया है जो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी तरह इन्होंने फिल्माया होगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो इटालियन जॉब से इंस्पायर्ड है, लेकिन इंस्पिरेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करना सोनू सूद की फतेह की तरह। एज फार एज इट इज इंस्पायर्ड एंड एग्जीक्यूटेड वेल, इट डज नॉट मैटर। अब बात करते हैं इस टीजर में हग्गू हग्गू की। सबसे पहले तो मुझे यह बात बताओ वायरएफ वालों की, पठान से कमाए हुए 800,000 करोड़ रुपए तुमने करे कहां? क्योंकि इस टीजर में जो वीएफएक्स तुमने हमें दिखाए हैं उनको देखने के बाद एक बात तो पक्का है कि ये वीएफएक्स मुश्किल से मुश्किल 150 रुपए में तुमने नेगोशिएशन करनी शुरू करी होगी और 121 रुपए 122 रुपए में पुख्ता कर दिया होगा कि हाँ भाई चलो करो करो फटाफट लगाओ बेंचो काम पे। मतलब पठान लेवल से भी गंदे वायरएफ के वीएफएक्स दिख रहे हैं इस टीजर के अंदर। ये F1 रेस ट्रैक का क्या शॉट है भाई, क्या है ये? वीडियो गेम से कॉपी पेस्ट करके तुमने लगा दिया यहाँ पे। एनटीआर का एक शॉट है टीजर के अंदर जहां वो पुल के ऊपर से ट्रेन के ऊपर कूदता है, उस शॉट में जो वीएफएक्स है ना इन द बैकग्राउंड, इनफैक्ट द ट्रेन इटसेल्फ, सर पकड़ लिया मैंने वो देख। एनटीआर के पीछे ग्रीन स्क्रीन ही चिपका दिया यार इन्होंने। और एक बात इन लोगों को कब समझ आएगी कि भैया ट्रेन के ऊपर, चलती ट्रेन के ऊपर फुल स्पीड में ऐसे कूद के ऐसे जम के खड़ा नहीं हुआ जाता। सुपरमैन नहीं है वो, जूनियर एनटीआर है। फिर यही ट्रेन एक्शन सीक्वेंस वाली बदसलूकी आगे भी हमारे को दिखाई जाती है टीजर के अंदर, जहां पे फुल स्पीड में दुन 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 करके दौड़ लगा रहे हैं जूनियर एनटीआर भाई साहब फुल स्पीड पे चलती ट्रेन पे। अब थोड़ा तो सोच लो यार, ये 80s और 90s के एक्शन सीक्वेंसेस नहीं है। एटलीस्ट अप्लाई योर ब्रेन्स की एक चलती हुई ट्रेन पे इतनी तेज भागना नामुमकिन है। बट माय बैड, जूनियर एनटीआर ने तो क्या पेल दिया था, शार्क पेल दी थी देवारा में। यहां तो ट्रेन के ऊपर जंपी मारना है, मार ही लेंगे भैया, मेरी गलती हो गई। आई एम प्रीटी श्योर जब पिक्चर रिलीज होगी वहां पे भी हमारे को यही देखने को मिलेगा कि जितने भी ये ट्रेन वाले शॉट्स इन्होंने रिक्रिएट करे हैं ना वीएफएक्स के नाम पे, ये सबसे भद्दे होने वाले हैं। एंड व्हाट कॉल डिड दे मेक कि वॉर के पहले ग्लिम्स में सबसे ज्यादा एक्शन सीक्वेंसेस के शॉट्स हम वही दिखाएंगे। अच्छा, फिर हमारे को टीजर ले जाता है आइस केव्स के अंदर, जहां 1-on-1 बेयर नकल कॉम्बैट चल रहा होता है दोनों भाई साहब का। बर्फ की गुफा के अंदर टी शर्टों में लड़ रहे हैं, समर वेयर में लड़ रहे हैं भैया, लाउंजिंग तो चल रही है। तो क्या हो गया, सलमान भाई ने भी तो रेस 3 में क्या किया था, बनियान में जैकलीन के साथ गाना गाया था बर्फ के ऊपर लोटे खा के। आई मीन इट्स सो हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों करा जाता है। इफ यू हैव सेट अप एन एक्शन सीक्वेंस, इफ यू हैव सेट अप अ फाइट सीन इन एन आइस केव, देन एटलीस्ट जैकेट में शुरू करवा रहे हो, दिखता है कि वो जैकेट में शुरू करते हैं पर कपड़े फिर उतर जाते हैं। एटलीस्ट डू नॉट मेक इट सो डम एंड इडियोटिक कि तुम बर्फ की सिल्लियों के ऊपर टी शर्टों में लड़ रहे हो। ऋतिक के ये वाले वॉकिंग शॉट में भी आपको पीछे दिख जाएगा कि साफ ग्रीन स्क्रीन लग रही है, मतलब ब्लेंड वर्क भी इतना ज्यादा खराब करा गया है। इस वाले पर्टिकुलर शॉट को भी लेके मैं थोड़ा स्केप्टिक हूं क्योंकि ये बहुत क्लोजली रिजेंबल कर रहा है, एटलीस्ट इसका जो एस्थेटिक सेटअप है जितना यहां दिखाया गया वो रिजेंबल कर रहा है द लेजेंडरी चेज सीक्वेंस दैट वाज शोन इन कैसीनो रॉयल। पर मैं गलत भी हो सकता हूं, बिल्कुल गलत हो सकता हूं, लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा, एक चीज मुझे और लगी, जो आपको भी अगर लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, कि बहुत ज्यादा पठान एस्क नहीं लग रहा था, ये पठान जैसा नहीं लग रहा था बहुत ज्यादा। अब ये शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि ये वायरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्में हैं, तो इनको लग रहा होगा कि एटलीस्ट जो लुक से फील आता है उसको सिमिलर रखा जाए। बट क्या हर फिल्म की अपनी यूनिकनेस होना उसकी अपनी यूएसपी नहीं बन जाती? पता मुझे सबसे ज्यादा डर क्या लग रहा है, मेरा दिल धक धक कर रहा था कि साला टाइगर श्रॉफ ना आ जाए इस फिल्म में भी। अभी शायद ये बोलना थोड़ी जल्दी होगा क्योंकि ट्रेलर नहीं ड्रॉप हुआ है, लेकिन एक चीज मैं चाहूंगा कि इस फिल्म में बिल्कुल ना हो। वायरएफ की फिल्मों में वो बहुत ज्यादा होता है और वो है पाकिस्तान प्रेम। आईएसआई और रॉ को दोस्त बना दिया और किसी कॉमन टेररिस्ट के पीछे लगा दिया, ऐसा नहीं होता है भाई।
क्यों? क्योंकि आईएसआई ही टेररिस्ट है। टाइगर 3 में तो दामाद बना दिया था पाकिस्तान का सलमान भाई को। क्यों जरूरी है कि एक हिंदुस्तानी रॉ एजेंट फिल्म का हीरो प्यार में पड़ जाए एक आईएसआई एजेंट के साथ? आई लिटरली होप कि पाकिस्तान प्रेम इस बार इस फिल्म में वॉर 2 में ना दिखाया जाए, क्योंकि अभी जो रिसेंट हैपनिंग्स हुई है ना, उसके बाद लोग ओपनिंग तो मिल जाएगी इस फिल्म को, लेकिन जैसे ही वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा कि इसमें इतना भैया पाकिस्तान प्रेम दिखा दिया, तो इनको भुगतना पड़ जाएगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के नाम पर। अयान मुखर्जी इज अ वेरी वेरी केपेबल डायरेक्टर। ब्रह्मास्त्र के एक्शन सेट पीसेस, एक्शन सीक्वेंसेस को कैसे उन्होंने डायरेक्ट किया, कैसे विजुअलाइज किया, ये सब कुछ दिखा के उन्होंने बहुत कुछ प्रूव किया था। अब देखना यह है कि इन्होंने आउट एंड आउट एक एक्शन थ्रिलर जॉनर को पकड़ा है, इसमें ये कैसे फेयर करते हैं। अच्छा, एक चीज और, अयान एज अ डायरेक्टर कितना उनको लीवे मिला है, कितना उनको ढील मिली है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स विच आर वाईआरएफ, ये भी एक बहुत बड़ा की रोल प्ले करेगा। अगर वाईआरएफ को पठान एस्क जैसी ही चप्पल छाप फिल्म बनानी है दोबारा से, तो अयान मुखर्जी बीइंग अ गुड डायरेक्टर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी जो विजन होगी ओरिजिनल, उसको वाटर डाउन ना कर दे वाईआरएफ। मासी ट्रीटमेंट ठीक है, लेकिन अगर वो बेवकूफी के रेल्म में चला जाए तो बातें बहुत अलग हो जाती हैं, क्रिंज लगने लगती है फिल्म। तो ओवरऑल मुझे टीजर ठीक ठाक लगा, वेल बैलेंस्ड कहीं से भी नहीं लगा। 25 to 35% मुझे चीजें अच्छी लगी। जूनियर एनटीआर, आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिज परफॉर्मेंस राइट नेक्स्ट टू ऋतिक। एक्शन कोरियोग्राफी की टीम बहुत जबरदस्त है, उनका काम देखने के लिए आई एम एक्साइटेड। एंड इन ऑल ऑनेस्टी, पठान और वॉर 1 के ट्रीटमेंट जैसा मेरे को ये लगा, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा था। इनफैक्ट मुझे कलर ग्रेडिंग भी बहुत हद तक सेम ही लगी। अब देखना यह है कि ट्रेलर में इसके एक्सटेंशन को हमारे को क्या देखने को मिलता है। अगला रिव्यू होगा राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ का। वो वॉर के चलते कहीं गुम सी हो गई है, पता ही नहीं उसकी क्या हाइप चल रही है, क्या नहीं चल रही। मैंने अपनी टिकट बुक करा ली है। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दैट फिल्म, बट देखते हैं वो फिल्म कैसी होती है। फ्राइडे को मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा। एंड ऑन सैटरडे मैं एक ऐसी वीडियो ड्रॉप कर रहा हूं, मैं उसके बारे में आप लोगों को अभी कुछ नहीं बताऊंगा, शायद एक दिन पहले अनाउंसमेंट डाल दूंगा। बट आई विल टेल यू दिस कि वो मेरी अब तक की सबसे ज्यादा डिटेल्ड, सबसे ज्यादा रिसर्च एंड वन ऑफ द डार्केस्ट वीडियोस आई हैव एवर वर्कड ऑन है। तो आपको कैसा लगा वॉर 2 का टीजर? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे, और मेरी बातों से आप कितने सहमत हैं, नहीं सहमत है, आपका क्या ओपिनियन है, डालते जाना कमेंट सेक्शन में। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।